मिंचनाबाद से आपको बताते चले ऑन न्यूज के रिपोर्टर गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में मुर्गी का गोश्त डबल हैट्रिक सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। ब्रायलर मुर्गी गोश्त मनमाने दामों फरोख्त हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें 570 रुपए से 590 रुपए किलो पहुंच चुकी हैं, जबकि शहर में चेक एंड बैलेंस का कोई निजाम नहीं नजर आ रहा। 1 से 1.5 हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त 250 से 300 रुपए किलो महंगा हो गया। महंगाई के इस दौर में गोश्त खरीदना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले सिंध भर की तरह आटे की बढ़ती हुई कीमतें और आटे की शदीद किल्लत के खिलाफ खैरपुर नाथनशाह तबकाती जिद्दोजहद पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन और मजदूर दीगर शहरी भी सड़कों पर निकल पड़े। शदीद नारेबाजी की। सुहेल चांडियो, ईसा चांडियो, वजीर गाड़ी और दीगर शहरियों का कहना था कि आटा चक्की मालिकान और हुकूमत सिंध ने जानबूझकर आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि आटा मिलना भी मुश्किल बन गया है। हम मजदूर लोग दिहाड़ी कमाते हैं और आटा खरीद कर अपने बच्चों को एक वक्त का निवाला भी बड़े मुश्किल से खिलाते हैं। अचानक आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे के बायस वो एक वक्त का खाना भी चैन से नहीं खा सकते। शहरी और मजदूर लोगों ने हुकूमत सिंध और दीगर आला हुक्काम से आटे की मसनूई महंगाई के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है और आटे की फराहमी का मुतालबा किया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें हरीपुर से विफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की बंदिश के खिलाफ सैयद नासिर शाह के ज़ेरे एहतमाम हरीपुर के निजी होटल में हंगामी मुशावरती मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें अड्डा मालिकान और लोकल ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदगान ने इत्तफाक राय से हज़ारा डिवीजन के तमाम अड्डा मालिकान और ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल के बारे में बाहमी मुशावरत का फैसला किया। हुकूमत ने अपने फैसलों पर गौर ना किया तो हालात मजीद संगीन होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। मजीद तफसीलात हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की बंदिश के खिलाफ हरीपुर के निजी होटल में हंगामी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अड्डा मालकान, लोकल ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदगान इत्तेफाक राय से हज़ारा डिवीजन के तमाम अड्डा मालकान और ट्रांसपोर्टर के साथ बाहमी मुशावरत का फैसला किया। इस मौका पर सैयद नासिर शाह और दीगर मुंतज़मीन ने मीडिया टॉक में कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी तमाम जो ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन मौजूद है, हाजी मुस्लिम साहब मौजूद हैं, रियाज खान मौजूद हैं। आज की जो मीटिंग थी उसमें यही फ़ैसला हुआ है कि अभी हम एबटाबाद और मानसेरा से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उनके पास वफ़द जा रहा है और वहाँ पे जो भी उनके साथ बातचीत होगी उसके बाद तमाम पूरे हज़ार डिवीज़न में इंशाल्लाह पहिया जाम भी होगा, स्ट्राइक भी होगी पूरे हज़ार डिवीज़न में इंशाल्लाह। गुजारिश करूँगा मरकज़ी हुकूमत से कि इन गरीबों के जो नवाला है ये ना छीना जाए और इंशाल्लाह जो इन्होंने लायामुल अख्तियार किया है इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं। हम अगला लामुल तय करेंगे जब हमने ट्रांसपोर्ट बंद करनी है, स्ट्राइक करनी है, तो वो उनके साथ हम मिल के पूरे 3 डिवीज़न के हिसाब से हम इसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। मुंतज़मीन की जानिब से हज़ारा डिवीजन के तमाम अड्डा मालकान और ट्रांसपोर्टर के साथ बाहमी मुशावरत और अगला लायामल तय करने पर इत्तफाक राय का इजहार किया गया और ट्रांसपोर्टर और मालिकान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। हबीबाबाद से रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पत्तोकी को टिक टॉकर के लिए खोल दिया गया। कैदियों के साथ बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टिक टॉकर हवालात के मुलजिमान के साथ वीडियोज बनाई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। हबीबाबाद थाना सदर पत्तोकी को टिक टॉकर के लिए खोल दिया गया। कैदियों के साथ बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टिक टॉकर हवालात के मुलजिमान के साथ वीडियोज बनाई और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। वीडियो ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। टिकटॉकर वीडियो बनाने के लिए बआसानी कैदियों तक जा पहुंचा। टिकटॉकर ने हवालात में मौजूद मुलजिमान के साथ वीडियो बनाई। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस हरकत में न आ सकी। आगे बढ़ेंगे, कोटरी से एजाज अली डिथू की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सिंध में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो आटे की कीमत 140 तक जा पहुंची। अवाम महंगा आटा लेने पर मजबूर। कोटरी में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फी किलो आटा 160 में फरोख्त होने लगा, जिसके बाद दस्तगीर फ्लोर मिल्स कोटरी और महकमा खुराक की जानिब से कोटरी की आवाम के लिए सस्ते आटे का स्टॉल लगाया गया, जहां से कोटरी की आवाम ने 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में खरीदा। स्टॉल पर मौजूद शहरियों का कहना था कि शहर में आटे की फी किलो कीमत 160 हो गई, जो हम खरीद नहीं सकते। दस्तगीर फ्लोर मिल्स कोटरी की जानिब से ये अच्छा कदम उठाया गया है, जो कि आटे का सस्ता स्टॉल लगाकर हमें रिलीफ दे रहे हैं। दूसरी जानिब मौजूद मिल मालिकान का कहना है कि फ्लोर मिल की जानिब से आवाम को रिलीफ दिया गया है। हमारे पास मौजूद स्टॉल्स पर सबको आटा मिल जाता है।
PZM तंजीम के मरकजी चेयरमैन के ज़ेर एहतमाम ज़िलाई चेयरमैन मोहम्मद नवीद अजमल की ज़ेर सरपरस्ती सुल्तान फाउंडेशन चौक से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। टोबा टेक सिंह से आपको बताते चले पाकिस्तान जिंदाबाद रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ज़िलाई चेयरमैन मोहम्मद नवीद अजमल की ज़ेर सरपरस्ती सुल्तान फाउंडेशन चौक से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन जनाब सैयद दावर हुसैन शाह साहबजादा उद शरीफ साहब ने खुसूसी शिरकत की। ओके, हम टोबे के वहाँ पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं। हम पाकिस्तान फौज के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा जो भी आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है वो किसी किस्म की सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर हाल में पाकिस्तान के निशाना बनाने खड़े हैं। पाकिस्तान की शहीदा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हम उनको कभी नहीं भूल सकते। वो हम उनको अपनी दुआ में याद रखेंगे, उनके हक़ में दुआ भी करेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा जी, आज हमारा ये रैली निकालने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जो हमारी नज़रियाती और पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफ़िज़ भी है। सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल हम उन लोगों की तरदीद करते हैं। उन लोगों को पकड़ के करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और हम बिल्कुल पाक फ़ौज और उसकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए आज सारे जितने दोस्त हैं, ये टोबा टेसिंग की जितनी गयूर आवाम है, सारी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह ऐसे ही पाक फौज का साथ देंगे। उनकी जो कुर्बानी है उनको याद रखेंगे, शोहदा को याद रखेंगे और हम ये सारे टोबा ढियाँ लोग इसी वजह से आज हमने ये रैली निकाली है। शेखुपुरा से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। रिक्शा और ट्रक के दरमियान तसादुम। राइस रिसर्च सेंटर GT रोड मुरीदके पर रिक्शा और ट्रक के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जाम हक हो गया। रेस्क्यू 1112 मुरीदके की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जाम हक 22 साला शख्स शबीर वल्द बाबर हुसैन की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। ननकाना साहब से हसन अली राणा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1112 ननकाना साहब बड़ा घर रोड खानपुर टोरिया गांव में एक गाय अचानक 40 फुट गहरे कुएं में जा गिरी। इतला पाकर रेस्क्यू 1112 का अमला वहां पहुंचा। रेस्क्यू अमला ने पेशावराना महारत से गाय को कुएं से जिंदा बाहिफाजत निकाल कर मालिक मोहम्मद तसव्वुर के हवाले कर दिया। नारंग मंडी से आपको बताते चले, यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग का डकैती और राजधानी के बढ़ते हुए वाकयात पर इजहार तशवीश। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग ने डकैती और राजधानी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र एक हंगामी इजलास चेयरमैन मोहम्मद नसीर मलिक की ज़ेर सदारत तलब किया, जिसमें अमन कमेटी नारंग मंडी के साबका सदर और मकामी ताजर आमर जमील भट्ट के साथ गुज़िश्ता शाम होने वाली वाकया की जनरल सेक्रेटरी इमरान अफजल दोगल की तरफ से मजम्मती बयान जारी किया गया। इदारों से भरपूर मुतालबा किया गया कि चोरी और डकैती के वाकयात की रोकथाम के लिए इदारे अपना अपना किरदार अदा करें, जिससे नारंग के शहरियों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद बढ़ेगा और मकामी ताजर आमर जमील भट्ट से छीने गए 5,37,000 रुपए बरामद करवाएं, ताकि इदारों पर आम आवाम का एतमाद बहाल हो सके। हम यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी के प्लेटफॉर्म से नारंग मंडी शहर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जैसा कि कल शब आमर जमील भट्ट साबका सदर अमन कमेटी नारंग मंडी, उनके साथ वाक़या हुआ। चोर या डकैत जो थे वो उनके पास से 5,37,000 रुपया असले के ज़ोर पर लेके चले गए। मुतलका अदारों से अपील है कि चोरी और डकैती की इन बढ़ती हुई वारदात को रोका जाए, जिससे नारंग के शहरी जो कि अब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं उन्हें अमन की फ़ज़ा मिले। और मेरी तमाम मुतल्लिक़ीन से मुतालबा है कि वो नारंग की बढ़ती हुई इन वारदात को रोकने में अपना किरदार अदा करें। अगर ऐसा ना हुआ तो यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग और इसके साथ मकामी जो अदारे हैं उनके साथ मिलकर हम एक एहतजाज करेंगे। शुक्रिया। हरीपुर से आपको बताते चले, अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम मदारस के बच्चों का मुतालबाती वॉक मुनक्किद हुआ, जो कि शेरावाला गेट से शुरू होकर मेन बाजार से होता हुआ सिद्दीक़ अकबर चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। बच्चों के हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। बच्चों का मुतालबा था कि 22 जमादी उस्सानी अमीरुल मोमिनीन सुसरे रसूल खलीफा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम वफ़ात पर सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान किया जाए। मज़ीद तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। हरीपुर अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर तमाम बच्चों का मुतालबाती वाक़ हुआ, जो कि शेरावाला गेट से शुरू होकर
مین بازار سے ہوتے ہوئے صدیق اکبر چوک پر اختتام پذیر ہوا۔ واگ میں بچوں نے تقریریں کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ 22 جمادی الثانی یوم وفات امیر المؤمنین سسر رسول خلیفہ بالافضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اس موقع پر اہل سنت والجماعت کے ضلعی صدر حافظ عبدالوحید جدون نے میڈیا ٹاک میں کہا، اہل سنت والجماعت کے ان بچوں نے یہ مطالبہ کرنے کے لیے جلوس نکالا ہے کہ 22 جمادی الثانی خلیفہ اول خلیفہ بلافصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، حکومت سرکاری سطح پر اس کو منائے تاکہ آنے والی نسلوں کو خلفائے راشدین اور اپنے مقتدر شخصیات کی سیرت و کردار کا پتہ چلے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت و کردار کیا تھا، ختم نبوت کے لیے ان کی خدمات کیا تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہوئے کس طرح انہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سرکاری سطح پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام خلفائے راشدین کے ایام ہائے وفات و شہادت کو سرکاری سطح پر منائیں۔ واگ میں ضلع بھر کے مدارس کے بچوں سمیت ضلع ہری پور کے جنرل سیکرٹری اہل سنت والجماعت مولانا محمود الرحمان، تحصیل صدر اہل سنت والجماعت ہری پور مولانا بابر خان ربانی نے خصوصی شرکت کی۔ آخر میں ملکی سلامتی کے لیے اہل سنت والجماعت ہری پور کے ضلعی صدر حافظ عبدالوحید جدون نے دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام کیا۔ ننکانہ صاحب سے آپ کو بتاتے چلے، حسن علی رانا کی رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تربیتی پروگرام کا آغاز۔ تربیتی پروگرام 21 جنوری تک جاری رہے گا، جبکہ 1 فروری سے 7ویں قومی مردم شماری مہم جاری رہے گی۔ ملک کی حقیقی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے مردم شماری کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے ایک خاص مدت کے بعد ہر ملک میں باقاعدہ طور پر مردم شماری کی جاتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ شوکت سندھو، ضلع ننکانہ صاحب میں پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے سرکل سپروائزر شمار کنندگان کے تربیتی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح تینوں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے کیا۔ ضلع کونسل ہال میں 7ویں مردم شماری کی افتتاحی تقریب کی صدارت کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ شوکت مسیح سندھو نے کہا کہ ملک کو حقیقی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے مردم شماری کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے ایک خاص مدت کے بعد ہر ملک میں باقاعدہ طور پر مردم شماری کی جاتی ہے۔ تربیتی پروگرام 21 جنوری تک جاری رہے گا، جبکہ 1 فروری سے 4 مارچ تک 7ویں قومی مردم شماری مہم جاری رہے گی۔ اے سی ننکانہ نے کہا کہ مردم شماری کی بنیاد پر حکومت صوبوں اور علاقوں کی ترقی اور قوم کی فلاح و بہبود کی خاطر طویل المیعاد بنیادوں پر پالیسیاں بناتی ہے۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ مقررہ وقت پر حلقہ میں مردم شماری کروائیں گے اور اس کی شفافیت کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سبی سے خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق سبی میں جہاں پر قومی شاہراہ پر کار اور ٹریکٹر کے درمیان خوفناک حادثہ پیش آیا، حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل ہائی وے N65 بختیار آباد کے نزدیک 2D کار اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان گبول ٹاور کے مقام پر خوفناک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ خوفناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی لیویز فورس بختیار آباد اور 1122 کا عملہ موقع پر پہنچ گیا، جہاں پر انہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو 1122 ایمرجنسی میڈیکل ریسکیو سینٹر بختیار آباد منتقل کیا۔ شدید زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد فوری طور پر ٹراما سینٹر ڈیرہ مراد جمالی منتقل کیا گیا۔ سبی سے ہی آپ کو بتاتے چلیں، بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ضلعی امیر جمعیت علماء اسلام مولانا محمد ادریس رند کی زیر نگرانی سیلاب سے متاثرہ 1000 خاندانوں میں 2000 گرم کمبل سردار چاکر خان ڈوم کے اسٹیڈیم میں تقسیم کیے گئے۔ اس دوران تقسیم مولانا عطاءاللہ، مولانا یحییٰ، مولانا عبداللطیف، حاجی حسین احمد، مولانا عبدالغفار کھوسا، ملک موسیٰ خارند، مولانا محمد یوسف کھجک، سلطان خان موسیٰ خیل اور دیگر بھی موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیت الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ گرم کمبل دینے کا مقصد سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو سردی سے بچنے کے لیے کچھ ریلیف پہنچانا ہے۔ آخر میں بیت الاسلام ٹرسٹ اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
नौशहर और फेरोज से आपको बताते चले, सैयद एम अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पडीदन के करीब गोठ ताज राजपर में घरेलू तकरार पर मामू ने अपने भांजे को गोली मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिसको फर्स्ट एड देकर नवाब शाह हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया। सफर कंहिंजो पुटु आहे? सफर नूर मां जो पुटु आहे। तुंहिंजो छा थिए? मुंहिंजो मामू आहे। हा गोली मूंखे हणी अथई। हा मूं चयो तो मूं छा कया बा, मूंखे चई तो कि घणा चकर अलाए छा करे चई, उहो चई मां जीअं आयुमि पियो मूंखे गोली हयईं। हा गोली हणी बसि कई, पोइ वरी माण्हुनि खे फोन पियो करे मूं कमरा मारियो आहे, खणी वञो अची। हा मूंखां फुर पियो करे, हाणे मूंखे में छा आहे जो मां फुर कंदुमि बा। अब्बा मारे छॾी मूंखे त बा, हाणे त मूंखे। तुंहिंजो नालो छा आहे? मुंहिंजो नालो ज़ाकिर आहे बा। कंहिंजो पुटु आहीं? नेमतला जो। ठीकु आहे। KPK से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ शाह जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली डैम रोड बेगवाल कर्नल चौधरी साहब के फार्म हाउस पर दावत वलीमा उखनज़ादा नुसरत, सीनियर रहनुमा लायन हार्ट फाउंडेशन उखनज़ादा इरफान, जो युगंडा के कम्युनिटी अताशी के बड़े भाई उखनज़ादा हयात, तंजानिया के पाकिस्तानी कम्युनिटी के मिलिट्री अताशी हैं, उनकी दावत वलीमा की तकरीब में स्वात ऑपरेशन में तमगा बहादुरी हासिल करने वाले पाक फौज के दबंग ऑफिसर कर्नल मोहम्मद शाह चौधरी और लायन हार्ट फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा बिलाल इंसाफ, वली जान मोहम्मद इब्राहिम बलोच समेत दीगर शख्सियात की मेहमान खसूसी शिरकत। मेहमानों की जानिब से दुल्हा को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। उकाड़ा से आपको बताते चले, राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की बड़ी वारदात, ट्रेस आउट रिकवरी मालिक के हवाले, DPO की तरफ से तफ्तीशी टीम के लिए तारीफी असनाद और नकद इनाम के साथ साथ उम्रा के टिकट का भी ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना मंडी अहमद के इलाके से G1 गार्लिक लहसन का नायाब बीज मालियती 1 करोड़ रुपए चोरी हुआ, जिसका मुकदमा मोहम्मद हम्माद आबद की मुद्दत में दर्ज रजिस्टर्ड हुआ। यह मुकदमा थाना हज़ा के लिए चैलेंज बना हुआ था। तफ्तीशी मोहम्मद शफीक खोखर और मामले खसूसी मोहम्मद असलम ने पेशावराना महारत को बरूए कार लाते हुए इलाका भर में बेस बदल कर मुलजिमान की तलाश जारी रखी और कामयाबी हासिल करते हुए 3 मुलजिमान वकास, मकबूल और अली शेर को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। DPO उकाड़ा की तरफ से बड़ी कामयाबी पर तफ्तीशी पार्टी के लिए तारीफी असनाद और नकद इनाम देने का ऐलान। माले मसरूका की बरामदगी मालिक के हवाले की गई। मालिक ने पुलिस की आला कारकर्दगी की तारीफ करते हुए तफ्तीशी मोहम्मद शफीक खोखर और मामले खसूसी मोहम्मद असलम के लिए उम्रे के टिकट का ऐलान किया। आगे बढ़ेंगे डेरा मुराद जमाली से आपको बताते चलें, बारी शाख गोठ रईस गुलाम मुस्तफ़ा गोला में रईस गुलाम मुस्तफ़ा गोला की सरबराही में एक बहुत बड़ा शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें गोला बरादरी के सैकड़ों अफराद ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर अब्दुल गफूर खान लहड़ी पर एतमाद करते हुए बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर मसीही इबादत गाहों पर होने वाली इबादत के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सैकड़ों पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर तैनात। मुतल्लिका SDPOs और SHOs ने सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पुलिस अफसरान को चेक किया। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारे अवलीन फराइज में शामिल है। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के फुल प्रूफ सिक्योरिटी की SOP के तहत DPO इबादत निसार की हिदायत पर एतवार के रोज होने वाले प्रोग्राम्स के लिए मसीही इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए, जिन पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस अफसरान और अहलकारान तैनात किए गए। छतों पर भी पुलिस मुलाजमान को तैनात किया गया। जिला के सर्कल अफसरान और SHOs ने जारी शुदा सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर अफसरान और अहलकारों को चेक करने के साथ साथ ब्रीफ किया और ड्यूटी अलर्ट रहकर सर अंजाम देने की हिदायत की। बाद अज़ां सिक्योरिटी स्कैनिंग के आलात की इंस्टॉलेशन और वर्किंग के साथ साथ जामिया तलाशी के अमल का भी जायजा लिया। सिविल पार्चात में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मावनीन अदारों ने भी इर्द गिर्द के माहौल और गैर मुतल्लिका अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखी। इस मौका पर DPO इबादत निसार ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि इबादत गाहों में भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ऐसे मकामात की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना निहायत जरूरी है। मसीही बरादरी समेत तमाम शहरियों की हिफाजत हमारे अव्वलीन फराइज में शामिल है।
मरी से हमारे ब्यूरो चीफ राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मरी में बुनियादी मसाइल जिन पर हमेशा आवाज़ बुलंद की गई और मकामी लोग हमेशा इल्तिजा करते नजर आते हैं। मरी को जिला का नाम देने के बाद जिला की ज़रूरियात और शराइत पूरी की जाए। हर जिला की तरह मरी जिला में फ़ौरन बैतुल माल कायम किया जाए, जिससे गरीब, यतीम, बेवाओं और माजूर अफराद का माहाना वजीफा मुकर्रर किया जाए। सरकारी अस्पताल जो कम अज़ कम पोली क्लिनिक जितना होना ज़रूरी है और 24 घंटे ओपन होना चाहिए, ताकि हमें एमरजेंसी की सूरत में पिंडी इस्लामाबाद के चक्कर ना लगाने पड़े। सरकारी कॉलेज जिसमें प्रॉपर 4-5 हुनर होने चाहिए, जिसमें गरीब के बच्चे बच्चियां बआसानी हुनर सीख के किसी भी मुश्किल वक्त में इज्जत का रोजगार हासिल कर सके। पानी का मसला पहाड़ी इलाके में जाकर चश्मों से लाना इंतहाई मुश्किल और गमी खुशी के मौका पर भी पानी मुश्किल से मुहैया होता है, बल्कि वाटर मंसूबा भी ये मसाइल जल्द से जल्द हल हो सकते हैं। पार्किंग का मरी एक सियाहती मकाम है। हर साल ईद या 14 अगस्त या फिर सीजन बर्फबारी में ट्रैफिक बढ़ जाती है, जिससे मुश्किलात और हादसात पैदा होते हैं, जिस पर सियाहों और मकामियों को रोड बंदिश का सामना करना पड़ता है। इस वजह से एक तारीखी हादसा सानहा मरी भी पेश आ चुका है। मरी पहाड़ी इलाका है, जिस पर हर साल मानसून बारिशों की वजह से कुछ इलाकों में स्लाइडिंग होती है, जिस पर बहुत से गरीबों के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। साथ ही साथ मरी पहाड़ी इलाकों में से किसी भी वजह से किसी भी घर को आग लग जाए, जहां रोड का ना होने की वजह से फायर ब्रिगेड का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इस सूरत में हर साल पंजाब सूबाई असम्बली से ऐसे गरीब घरों के लिए कुछ फंड्स मुख्तिस होना चाहिए। मरी में जितने भी सरकारी इदारे हैं, इनमें नौकरियों के लिए कोटे में पहले नंबर पर यहाँ के मकामी नौजवानों का हक है। मरी सियाती मकाम में इंटरनेशनल हार्ड बॉल का क्रिकेट ग्राउंड और क्लब होना चाहिए और बाकायदा मकामी लड़कों को सरकारी सतह पर खिलाया जाए और सपोर्ट की जाए, ताकि नशा से इनकार, खेल से प्यार हो। अवामी हल्के पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएं।